ए बेटा, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बोलो तो? डिफिनिट इंटीग्रल। समझ गए? क्या स्टार्ट करेंगे? डिफिनिट इंटीग्रल। देखिए, हम लोग अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़े, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे 8 से 10 साल का क्वेश्चन बैंक को इंटीग्रेशन से जितना भी क्वेश्चन आया है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, आप लोगों को बताएंगे। तो आओ डिफिनिट इंटीग्रल पे हम लोग सीखते हैं, बात करते हैं कि क्या है। ए सुनो, यहाँ पे मान लो कि d/dx ऑफ φx बराबर fx है। क्या बोले बोलो तो? d/dx ऑफ φx बराबर fx। कहने का मतलब है कि φx का डेरिवेटिव कितना है? fx। तो fx का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? φx। या fx का प्रिमिटिव कितना हो जाएगा? φx। या fx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? φx। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव सब का मतलब एक ही होता है या नहीं? प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल सब का मतलब क्या होता है? एक ही चीज, यानी कि इंटीग्रेट करना। एंटी डेरिवेटिव का भी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव का भी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, है या नहीं? तो इसी को याद करो, हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू φx प्लस c। कैसे लिखते बोलो तो? इंटीग्रेशन fx dx φx प्लस c, है या नहीं? अब इसमें लिमिट लगा दो। इसमें क्या किए? लिमिट लगा दिए। हाँ, इंटीग्रेशन a टू b fx dx क्या हो गया बोलो तो? इंटीग्रेशन a टू b fx dx। इसको कैसे लिखेंगे बोलो तो? इसको लिखना है φx प्लस c और लिमिट दे दीजिए a टू b। बोलो लिमिट कितना हो गया? a टू b। इसमें क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस देकर हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं। आपको पूरा डिटेल में पहले पढ़ाया है ना? पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है। अभी इस वीडियो का या इस क्लास का मतलब क्या है? आपका तैयारी करवाना, है या नहीं? तैयारी करवाना मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर कितना आ सके उसके लिए पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना से 100% जवाब दे सकते हैं। अब देखो, अब पहले अपर लिमिट रखो, φx के जगह पे b प्लस c हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, x के जगह पे a प्लस c, है या नहीं? अब देखो c कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? ये हो गया 5b माइनस कितना? 5a, यानी कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx का मतलब ये हो गया। यही आपका हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया? फॉर्मूला। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? मान लो कि पहले हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिए, जिस मेथड से अभी तक सॉल्व करते आए हैं, और फिर हम लोग लिमिट को बैठा सकते हैं। फिर क्या बोले? लिमिट को हम लोग बैठा सकते हैं, या शुरुआती समय से ही आप लिमिट को लेकर चलिए और उसको सॉल्व कीजिए। दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। दो सेम रहता है। देखो बेटा, आ जाओ, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? सर वो फॉर्मूला आता है सर, n into n minus 1 by 6 n into n minus 1 by 6 वो किस में होता है? वो 7.8 में शायद है। 7.8 तक तो जाने में टाइम लग जाएगा। तो ये तो डिफरेंट स्टूडेंट से 7.8 के बाद है। अच्छा, उसके बाद है। अच्छा, पता नहीं तुम जो बोल रहा है ना वो वाला होगा। अच्छा, लिमिट सम वाला, लिमिट सम वाला। अच्छा, वो भी बताएंगे। लिमिट सम वाला बोल रहा है ना? बताएंगे, जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी पहले स्टार्टिंग देखो ना। जैसे एक क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 d थीटा बाय 1 प्लस
टेन थीटा और इसको सॉल्व करना है। बेटा एक बात बताओ कि यहाँ पर a को बोलते हैं लोअर लिमिट, बोलो a को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, और b को बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट बोलो, b को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। a को बोलते हैं लोअर लिमिट और b को बोलते हैं अपर लिमिट, हाँ या नहीं? अब बोलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका सर 0 से पावर थीटा से डिडक्ट सर पावर 2 माइनस। अच्छा इसको ऐसा कर सकता है क्या? देखो तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 d थीटा बाय 1 टेन थीटा को साइन और कॉस में बदल देते हैं। किसमें? साइन और कॉस में। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है या नहीं? और देखो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 d थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम हो गया यहाँ कॉस थीटा प्लस कितना हो गया? साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पलटी मार दो। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा और बटे में हो गया कॉस थीटा प्लस कितना? साइन थीटा, है या नहीं? अब याद कीजिए तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं क्या इंटीग्रेशन में? याद करो, कुछ प्रॉपर्टीज इसके पहले पढ़े थे। अब यहाँ से कैसे बनेगा बोलो तो बेटा? 0 to a वाला प्रॉपर्टीज है, इस तरह से पढ़े थे। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx, है या नहीं? बताओ ये प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इसमें कोई दिक्कत? यही वाला प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लगा देते हैं, समझ गए? तो बोलो तो कितना हो जाएगा बाबू? I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। बोलो बेटा क्या बोल रही है? बोलो कुछ जो है बोलो। तो अपर लिमिट में से x को क्या करते हैं? घटा देते हैं, है या नहीं? बोलो अपर लिमिट में से x को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अपर लिमिट यहाँ पर कितना है? पाई बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस x बटे में cos पाई बाय 2 माइनस x। अच्छा थीटा है, थीटा लिख दो। थीटा है तो क्या लिखेगा? थीटा ही लिख दो। और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और साथ में कितना हो गया? डी थीटा। बोलो साथ में कितना हो गया? डी थीटा, है या नहीं? अब देखो तो कितना हो गया बाबू? यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 है बेटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बोलो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये भाई साहब हो गया साइन थीटा। नीचे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और बोलो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया cos थीटा, और कितना बाबू? डी थीटा। और बोलो बेटा कितना हो गया? डी थीटा। ठीक है, ऐसा कीजिए ना ए बेटा, इसको 1 नंबर मान लो और इसको हम लोग 2 नंबर मान लो, ठीक है? 1 और 2। अब बोलो क्या तरीका है? दोनों को जोड़ते हैं ना। बोलो क्या तरीका है? दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो I प्लस I बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। क्योंकि इसका भी लिमिट और इसका भी लिमिट सेम है, इसीलिए एक ही इंटीग्रल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो तो? एक ही इंटीग्रल में लिखेंगे। और बोलो कितना हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा cos थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे बोलो तो कितना हो गया? साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा, और साथ में बोलो कितना हो गया? डी थीटा। बोलो साथ में कितना हो गया? डी थीटा, है या नहीं? अब बोलो तो क्या करेंगे? 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, एलसीएम ले लो तो cos थीटा प्लस कितना? साइन थीटा। दोनों तो सेम ना है जी, दोनों सेम है तो एलसीएम कितना हो गया? cos थीटा प्लस साइन थीटा।
ऊपर कितना हो गया बोलो तो, ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा, और बोलो बेटा कितना d थीटा, बोलो कितना हो गया d थीटा, आया नहीं। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और कितना d थीटा, आया नहीं जी, 0 टू पाई बाय 2 और बोलो तो कितना हो गया d थीटा। अब सुनो ए बेटा, बोलो तो थीटा की इंटीग्रेशन d थीटा का कितना थीटा, d थीटा की इंटीग्रेशन बोलो तो थीटा, और लिमिट 0 से पाई बाय 2, बोलो लिमिट कितना हो गया 0 से पाई बाय 2, यानी कि 2i बराबर पहले अपर लिमिट कर दो, पाई बाय 2 माइनस कितना हो गया 0, आया नहीं। पहले क्या रखे बोलो तो अपर लिमिट, बोलो अपर लिमिट कितना है पाई बाय 2, फिर माइनस देते हैं, माइनस देने के बाद में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलो कितना है 0, ठीक। कहने का मतलब है पाई बाय 2 मिल गया, बोलो तो कितना मिल गया पाई बाय 2, तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाय 4, ये दो गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि i बराबर हो गया पाई बाय 4, और यही हो गया आपका आंसर, समझ गए, यही हो गया, क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। चलो इसको नोट करो तो जल्दी से, लड्डू एगो फॉर्मूला तो ढेर बताता है, हाँ? अब पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिए, थ्योरी बताए, कैसे से ना बताए, तुम लोग को ऑनर्स का भी बहुत सारा सवाल बताए हैं, और एक बोलता है कि एक ये क्वेश्चन बनाओ तो जो है सब हमको देखकर मुस्कुरा रहा है, यूं ना मुस्कुराया करो बेटा, यूं ना मुस्कुराया करो, प्यार हो जाएगी। बोलो क्या करेंगे, कैसे बोलो, अरे कुछ बोलो, एक आध दो लाइन, अरे पुट कर लेंगे, e पे पावर x को पुट कर लो, क्या आएगा, अच्छा देखो तो पुट करते हैं, पुट e पे पावर x बराबर t, पुट किया ना, अब डिफरेंशिएट करो तो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x t का dt बाय dx, तो e पे पावर x dx बराबर कितना हो गया dt, तो dx बराबर हो गया dt बाय e पे पावर x, है या नहीं, बोलो dx बराबर कितना हो गया dt बाय e पे पावर x। और याद करो बेटा डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग पुटते हैं तो लिमिट को भी चेंज करते हैं, लिमिट को भी बोलो तो क्या करते हैं चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज करो, when x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो t बराबर e पे पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 वैल्यू कितना 1, और मत देखो किसी को किसी को नहीं देखता है, e पे पावर 0 किसके बराबर 1 के बराबर, और when x इक्वल टू 1, तो t बराबर e पे पावर 1, तो किसके बराबर हो जाएगा e के ही बराबर, बोलो किसके बराबर e के बराबर। देयर इज दिक्कत कि नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। चलो इधर आओ, अब i बराबर लिखो तो, ए बेटा e पे पावर, पहले लिमिट बदल दो, 0 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे e, 0 के जगह बोलो क्या लिख दिए 1 और 1 के जगह पे e पे पावर x को e पे पावर x रहने दो, dx है ना, dx के जगह पे dt बाय e पे पावर x, आया नहीं, बोलो dx के जगह पे क्या लिखे dt बाय e पे पावर x। अब देखो 1 है, 1 लिख दिए, e पे पावर 2x है ना, e पे पावर x को क्या पुटे हैं t, बोलो क्या पुटे हैं t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर, हाँ या नहीं। और बोलो बेटा आज कौन सा दिन है, शनिवार है, शनि महाराज का नाम लेकर इस दोनों को क्या करो काट दो, है या नहीं, शनि महाराज का नाम लेकर हम लोग काट दिए। अब बोलो तो कितना हो गया i बराबर इंटीग्रेशन 1 टू e dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर। आनंद तुम चुपचाप बैठेगा, चुपचाप बैठेगा, बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan inverse t,
टॉप कर जाएगा ये, भी फुल पेड किया हुआ है, पक्का टॉप करेगा बेटा तुम। इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है, टेन इनवर्स टी। बोलो क्या होता है, टेन इनवर्स टी, यानी कि टेन इनवर्स टी। लिमिट बोलो तो बोलो 1 से e। बोलो लिमिट कितना हो जाएगा, 1 से e। चलो पहले अपर लिमिट रखो तो टेन इनवर्स टी के जगह पे क्या रखेंगे, e है या नहीं। अपर लिमिट बोलो t के जगह पे क्या रखेंगे, e। और फिर लोअर लिमिट यानी कि t के जगह पे 1। तो I बराबर हो गया टेन इनवर्स e और टेन इनवर्स 1 कितना जी, 10 में किसका वैल्यू होता है 1, पाई बाय 4। बोलो किसका, पाई बाय 4। और यही आपका हो गया आंसर, है या नहीं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिक्कत समस्या नहीं है तो देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये है तुम्हारा इस प्रकार से, I बराबर, समझ गए, I बराबर है इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा dx बाय अंडर रूट x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x। बताओ तो इसको कैसे पुट करेंगे हम लोग, बोलो तो ये कैसे बनेगा, कोई एक बताओ, कुछ बताओ क्या करेंगे। इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा dx बाय अंडर रूट x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x। बोलो कैसे बनेगा, कुछ कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, आया नहीं, जब उस समय अदर बुक से बताए थे, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन अदर बुक से बताए थे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। बोलो क्या करेंगे, इंटू कर सकता है, देयर इज नो दिक्कत, गुना कर सकता है। या आओ एक और तरीका से बताते हैं, ऐसा करो ना बेटा, पुट x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, एगो पुटेंगे, केगो पुटेंगे, एक, या तो x माइनस अल्फा को पुटो या बीटा माइनस x को पुटो, कोई एक पुट लो बेटा, रूट है ना इसीलिए, रूट है ना इसीलिए, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो तो बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा का 0 और t स्क्वायर बोलो तो 2t dt बाय dx, है या नहीं जी। बोलो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, अल्फा का बोलो 0, t स्क्वायर का 2t इंटू dt बाय dx, ठीक। यहाँ से dx निकालेगा क्या, बोलो तो dx बराबर कितना हो जाएगा 2t dt। बोलो dx बराबर कितना हो गया 2t dt। अब चलो, अब बोलो क्या करेंगे, बोलो कोई आदमी, अरे बेटा अब लिमिट भी तो बदलेंगे, है या नहीं। डिफरेंट इंटीग्रेशन में यदि हम लोग पुट करते हैं तो क्या चेंज करते हैं, लिमिट, क्या चेंज करते हैं, लिमिट। अब लिमिट बदलो, वेयर x बराबर अल्फा, देन है बेटा अल्फा यहाँ रख दो, तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर 0 हो जाएगा, ये दोनों कट गया ना जी, अल्फा अल्फा कट गया तो कितना 0, तो टी स्क्वायर बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो गया 0, हाँ या नहीं। फिर देखो व्हेन x बराबर बीटा, जब x के जगह क्या पुटे बीटा, तो टी स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो तो, देन टी स्क्वायर बराबर बीटा माइनस अल्फा, आया नहीं, बोलो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, दैट इज टी बराबर अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। बोलो टी बराबर कितना हो गया अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब चलो बाबू रे, अब आई बराबर लिखो तो, अब इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा, जहां पर अल्फा था वहां पर बोलो कितना हो जाएगा 0, जहां पर अल्फा था क्या हो जाएगा 0, और जहां पर बीटा है तो बीटा की जगह पे क्या लिखेगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, क्या लिखेगा बोलो तो अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब सुनो, अब dx के जगह पे क्या लिखेगा बोलो तो 2t dt,
बोलो 2t dt। dx के जगह पे क्या लिखे बोलो तो 2t dt है बेटा। फिर अंडर रूट लिखो तो t स्क्वायर अंडर रूट। ये भाई साहब को पुटे है ना, क्या पुटे बोलो तो t स्क्वायर। बोलो क्या पुटे हैं t स्क्वायर है बेटा। अब देखो b है ना, बीटा है, बीटा लिख दिए। अब किसका मान लिखिएगा x का। यहाँ से x का मान निकाल सकता है क्या बोलो तो यहाँ से x बराबर t स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा, है या नहीं। बोलो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा। देखो जैसा सवाल बता रहे हैं ना, तो नहीं लग रहा टेढ़ा जैसा, लेकिन टेढ़ा सवाल बनाएगा तो आसान सवाल आएगा ना, तो स्टेप अपने आप समझ में आने लगेगा, है या नहीं। दो चार टेढ़ा सवाल बनाने से और सब सवाल ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखो तो बोलो बीटा माइनस एक्स था ना, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस अल्फा, है या नहीं। चलो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा इंटू नहीं ना, ये तो ऊपर अब कितना हो जाएगा 2t dt, है या नहीं। बटे में बेटा t तो बाहर हो गया, अंडर रूट। सुनो बीटा माइनस अल्फा को एक साथ रख दो, काहे कि ये भाई साहब कांस्टेंट है। बीटा माइनस अल्फा को क्या किए बोलो तो एक साथ रख दिए, माइनस टी स्क्वायर। माइनस कितना हो गया बोलो तो टी स्क्वायर, है या नहीं। माइनस कितना हो गया बेटा टी स्क्वायर। सुनो ये दोनों भाई साहब कट के क्या हो गया बर्बाद। शनि महाराज का नाम लिए थे ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कट के बर्बाद हो गया। आई बराबर देखो 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू बीटा माइनस अल्फा dt बाय, यहां पर ऐसा कर सकता है क्या अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पर सिंपली बीटा माइनस अल्फा था ना, तो हम रूट करके स्क्वायर कर दिए। बोलो तो क्या किए रूट करके स्क्वायर कर दिए, क्या फायदा हुआ बोलो। बीटा माइनस अल्फा के जगह टी स्क्वायर नहीं रख सकते। बीटा माइनस अल्फा की जगह यहाँ से जब रखिएगा तो बचेगा क्या, तब तो फिर तुम्हारा t से t गया 0 हो गया, कहानी खत्म, है या नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ए सुनो अब एक फॉर्मूला हो गया, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक। और रुको देखते हैं, ठीक है। काम दुलारी प्रीति तुम बोलो तो बोलो। फिजिक्स 2 बार पढ़ती है, केमिस्ट्री 2 बार पढ़ती है। बोले थे शुरू में, बोले थे बेटा जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत होता है उसको मैथ का सारा फॉर्मूला याद रहता है, बोले थे कि नहीं। एक 2 बार फिजिक्स पढ़ती है 2 बार केमिस्ट्री पढ़ती है ना, मैथ का फॉर्मूला तुमको याद होगा। बोलो एक तो बोल, वो बता देगी, देख एकदम पक्का बताएगी। एक बताओ नहीं, जो बोलना चाहती हो वही आंसर है, बोलो तो। गलत बोली जी, बिल्कुल सही बोली ना। यस क्या बोली साइन वर्स x बाय a, क्या होता है c छोड़ो ना, बोलो क्या होता है साइन वर्स x बाय, कहा तुम गलत बोली, सही तो बोली थी। तब क्या होता है बोलो तो साइन वर्स x बाय, बोलो क्या होता है साइन वर्स x बाय a, है या नहीं जी। एक बार ने हम लोग 20 बार 50 बार इसका यूज किया होंगे। अब देखो तो i बराबर हो गया 2 है बेटा, साइन वर्स x, बोलो x के जगह पे क्या है t, और a के जगह पे ये भाई साहब है, यानी कि t बाय अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, t बाय अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। लिमिट दे दो, लिमिट बोलो 0 टू अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, 0 टू अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, है या नहीं जी। अब सुनो ए बेटा, अब लिमिट रखना शुरू करो तो 2, पहले अपर लिमिट रखेगा ना, तो साइन वर्स t के जगह पे क्या रखेगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। बोलो t के जगह पे क्या रखेगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, और नीचे भी हो गया अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस देकर। अब लोअर लिमिट, हालांकि लोअर लिमिट से तो फायदा हम लोगों को है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या हो जाना है 0। ये दोनों भाई साहब कट गया, यानी कि i बराबर 2, ये साइन वर्स 1
माइनस ये तो साइन 1 0 तो 0 ना, I बराबर पाई। यानी कि 2। और एक बात बताओ कि साइन इनवर्स 1, साइन किसका मान 1 होता है, 90 डिग्री, यानी कि π/2 इंटू π/2, 2 2 कैंसिल, आई बराबर हो गया पाई, और यही आपका हो गया आंसर। एक बार मिलाने दो तो आई बराबर पाई है कि नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, इसको नोट करो। अरे साइडो हटेंगे, पहले कैमरा वाले को फोटो लेने दो। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ब्लेम करना जो है ना बहुत आसान है। ए सुनो, इस छोड़ो, वो क्वेश्चन छोड़ देते तुम लोग जो बोल रहे हो, आएगा तो छोड़ देना, बोल देना प्रभाकर सर जो है ना कि डांट कर छोड़ दिए थे। अच्छा कोना में बताए। अच्छा एक बात बोलो कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² कितना होता है, ये फॉर्मूला इनवर्स का बोलो कितना होता है। साइन इनवर्स 2x/1 + x² कितना होता है बोलो तो, 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x dx, यानी कि 2 बाहर 0 to 1 tan इनवर्स x dx आ गया। हल्ला कर रहे थे, आया क्वेश्चन आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं बोलो। तब तुम हल्ला कर रही थी tan इनवर्स x बताइए, अब तो बताने पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, अब बेटा अकेला इनवर्स वाला रहे ना तो अकेला बनता ही नहीं है, वो दुकेला बनता है। अब दुकेला का फॉर्मूला क्या बोलो तो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो वाले का फॉर्मूला वही ना है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और याद करो कि दुकेला करने के लिए उसको 1 से गुना करते हैं, 2 करने के लिए उसको क्या करते हैं 1 से गुना। हाँ अब याद आया। अब बेटा कैसे प्लान किए सर नहीं बताए हैं। 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 dx, क्या करते हैं tan इनवर्स x into, हाँ tan इनवर्स x into 1। अब आइलेट लगा दो, आई का मतलब कितना इनवर्स, ये तो पहले नहीं इनवर्स हो गया जी, ये फर्स्ट और ये कितना हो गया सेकेंड, बोलो तो फर्स्ट इंटू कितना हो गया सेकेंड। इस पे तोड़ेंगे क्या होता है फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का, एक डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, इसीलिए बोलेगा मस्जिद टॉप करेगा बेटा, पक्का यही टॉप करेगा, समझ गया तुम गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का बोलो क्या होता है फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, बोलो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। है या नहीं, बोलो बताए कि नहीं बताए, है या नहीं। चलो इधर आओ, ए सुनो यहाँ पे आई बराबर बोलो 2, देखो ये बेटा देखो यहाँ पे सुनो, ए सुनो कैसे बनाते हैं, लिमिट वाला है इसका भी तरीका है। फर्स्ट वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 dx और लिमिट यहाँ पर दे दिए, समझ गए ना, लिमिट कहाँ पर दे दिए इस जगह पे लिमिट दे दिए। इसके बाद होता है माइनस, अरे वही ना फॉर्मूला लगाए, बोलो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है या नहीं, माइनस इंटीग्रल यहाँ पे लिमिट देते, याद आ रहा है यहाँ पे लिमिट देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना कि 2 से गुना है ना, तो यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा गुना, जैसे यहाँ पर 2 से गुना किए ना जी, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 से क्या करना पड़ेगा गुना। देखो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 into dx, और फिर जो है बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या दे देते हैं dx, बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या दे देते हैं बोलो तो dx, है या नहीं जी। आप बोलो फॉर्मूला भी तुम भूल गया है, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट वैसे ही
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बोलो बोलो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, बोलो फर्स्ट में से है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ए चलो अब इधर आओ। I बराबर 2 ए बेटा tan इनवर्स x बाबू रे, बोलो तो dx के इंटीग्रेशन क्या होता है? dx के इंटीग्रेशन x, बोलो dx के इंटीग्रेशन x 0 to 1 minus 2, बोलो तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। जरा लिमिट भी दे दो, यहाँ पर लिमिट भी दे दिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो तो 1/1 प्लस x स्क्वायर और 1 into dx यानी dx के इंटीग्रेशन x, dx के इंटीग्रेशन x और साथ में एक dx दे दिए। बोलो साथ में क्या दे दिए? dx। हाँ या नहीं? अब सुनो इधर आओ। ए बेटा जहां पे काम होते जाए ना उसको करते जाओ। जैसे ये तो कंप्लीट हो गया है, अब लिमिट पुट को तो पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट रखेंगे तो बोलो तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 into 1 है या नहीं, माइनस tan इनवर्स 0 into 0 है या नहीं। अपर लिमिट बोलो तो 1 रखें और माइनस देकर लोअर लिमिट कितना रखें? 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर। हम क्या किए, इस 2 को अंदर घुसा दिए। यस सर। 2 को अंदर घुसाने से एगो फायदा हुआ, बोलो क्या? पुट करेंगे बोलो क्या फायदा हुआ? यदि ये फूटेगा ना डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला आ जाएगा, है या नहीं? क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x, एगो फायदा हुआ। और याद करो हम लोग दूसरा फायदा ले सकते हैं, इसका फार्मूला यहाँ पर यदि फूटेगा तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा। 9 से 10 लाइन ज्यादा हो जाएगा। कितना लाइन ज्यादा होगा? 9 से 10 लाइन। और एक बार चिल्ला के बोलना कहाँ पे पढ़ते हो? प्रभाकर सर के पास तो कुछ यूनिक चीज सिखाते हैं ना जी। यहाँ पे बिना पुटे बना लेंगे, जिसको पुटेंगे उसको लिखेंगे, उसी को डी में घुसाएंगे, है या नहीं? जिसको पुटेंगे उसको लिखेंगे और उसी को डी में घुसाएंगे। सुनो I बराबर है बेटा, बोलो tan इनवर्स 1 कितना जी? π/4। 1 से गुना करेगा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो भाई साहब 0 ना हो गया, ठीक। माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 डी में घुसा दो 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन हो एक चीज बार बार बोलते हैं बेटा, शॉर्टकट मेथड मारेगा तो एक बार दोबारा वेरीफाई करना जरूर, एक बार फिर से वेरीफाई करो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x वेरीफाई हो गया ना। हम लोग 2-3 बार वेरीफाई कर लिए ताकि कहीं पे कोई गलती न हो, क्योंकि शॉर्ट मेथड मारने पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो तो कितना हो गया, I बराबर 2 into π/4 माइनस ए बेटा ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? dx by x। बोलो कौन सा फॉर्मेट? dx by x और 1/x के इंटीग्रेशन log mod x। बोलो कितना हो जाएगा? log mod x, हाँ या नहीं जी? चलो तो ये बेटा तुम्हारा हो गया log mod x के जगह पे 1 प्लस x स्क्वायर। बोलो x के जगह पे कितना? 1 प्लस x स्क्वायर, हाँ या नहीं? इस भाई को काट के बर्बाद कर दो तो I बराबर π/2 माइनस ए बेटा पहले अपर लिमिट रखो 1 तो log 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट log 1 प्लस 0 स्क्वायर, आया नहीं? तो I बराबर π/2 ए बेटा ये सुनो log 1 2 ना, तो सिर्फ log 2 लिख दो, आया नहीं? कितना लग दिया? log 2 और ये log 1 ना हो गया जी, माइनस log 1। तुम लोगों में से जो सबसे तेज है वही हाथ उठाएगा। कौन तेज है? तुम तेज है। देखो भथुनिया वाला भी तेज है। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 1 का वैल्यू बोलो 0, यानी कि I बराबर π/2 माइनस log 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। log 2 का वैल्यू केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या हम लोग?
तुम लोग केमिस्ट्री में लगती है ना जी, log 2 log 3। यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में log 2 का वैल्यू टेबल से याद करके नहीं रखना है। ऐसे क्या होता है log 2 का वैल्यू बहुत बड़ा होता है सर। नहीं, 4 गो अक्षर होता 3 यही नहीं तब, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना, केमिस्ट्री फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आई बराबर बोलोगे कितना हो गया, 5/2 माइनस log 2, और यही हो गया आंसर। ठीक है, रख दो, तुम्हारा मन है, तुम केमिस्ट्री वाले सर रखते हैं ना, तुम्हारे कौन सा सर? नहीं, वहां पे नहीं पढ़ता। फिर ज्यादा फैसिलिटी तो एयरफोर्स में। अरे सब तो वही ना, मिलिट्री ना हुआ जी, उसमें ज्यादा फैसिलिटी। ए देखो क्या है बोलो तो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x बाय sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। बोलो तो क्या करना है, इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बोलो तो, क्या तरीका होगा बोलो? कोई एक आदमी जो तेज वही लोग बोलो, क्या पुटेंगे? टी। कोई गलत बात नहीं बोला है, हम लोग टी ही पुट करते हैं, है या नहीं? सर अब आप दूसरा चेंज सर 0 to a 0 से ए पुटेंगे, है या नहीं? अरे बेटा इतना डिटेल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ, लॉकडाउन था सर। कुछ फायदा नहीं हुआ। साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, ऊपर बोलो तो कौन सा फॉर्मूला लगाए? साइन 2x का, साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 sin x into cos x, है या नहीं? अब बोलो क्या करते हैं, आप कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। अब cos का मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं, नीचे से cos के मैक्सिमम पावर को क्या लेते हैं? कॉमन। तो ले लो कॉमन, cos का मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो बाजू में ले लो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 sin x into cos x dx, cos पे पावर 4x बाजू में ले लिए बाजू में, है तो निकल जाएगा, नहीं तो बट्टे में जाएगा। है तो क्या होगा, निकल जाएगा, नहीं तो बट्टे में। यहाँ पर नहीं ना है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया बट्टे में, है या नहीं? और यहाँ से भाई साहब क्या हो गया, निकल गया। बोलो क्या हो गया बेटा, निकल गया। ए बेटा सुनो, यहाँ पर 1 पावर यहाँ पर 4 है, कितना पावर में कटेगा? 3 पावर में कटेगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं? 3 पावर में काट दिए। अब देखो तो क्या बचा, सुनो, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, 2 को बाहर निकाल दो, साइन है ना, साइन के नीचे वो कॉस लिख दो, लिख दिए, साइन के नीचे को कॉस लिख दिए। तो 3 पावर में से तुम्हारे एगो पावर तो ले लिए, अब 2 को पावर बचले है, तो 1 बाय लिख दो cos स्क्वायर x। देखो ये 3 पावर था ना, बोलो हाँ, 3 पावर में 1 पावर किसके साथ लिखे? साइन के साथ। अब 2 को पावर अकेला लिख दिए, है या नहीं? अभी भी ये छोड़े हैं, अब इसको लिखो तो बट्टे में, इसको लिखो बट्टे में। बोलो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 पे पावर 4x। बोलो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 पे पावर 4x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। बोलो क्या लिखेंगे, dx। है या नहीं? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? लिमिट तो लिखिए दिए है। अब बोलो तो क्या हो गया, इधर आओ, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये तुम्हारा हो गया 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx, बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर x का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर। अब देखो तो 2 दूनी 4 पार हो ही गया। अब यदि 10 स्क्वायर x को पुटो, अब पुट करके करो डिफरेंशिएट, तो मार दो कि हाँ ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर x का पहले 2 10x होगा, फिर 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर, है या नहीं? तो क्या पुटेंगे बोलो तो, 10 स्क्वायर x। बोलो क्या पुटेंगे, 10 स्क्वायर x। पुटो, पुट कर सकता है, देयर इज नो दिक्कत। और सुनो, यदि डी में घुसा के बनाएगा बेटा, 9 से 10 लाइन सेव हो जाता है। कितना लाइन, 9 से 10 लाइन सेव हो जाता है, लेकिन सब लोग डायरेक्ट वैसे नहीं बना पाएगा। देखते हो बीच में हम कभी डी में घुसा देते, कभी पुट करके बनाते हैं। रीजन क्या है,
आपको दोनों मेथड हम सिखाते हैं, है या नहीं? आपको दोनों मेथड सिखाते हैं। यदि यहाँ पर डायरेक्ट बी में घुसा के बनाएगा, खट से बन जाएगा, खट से उसी तरह से बनाए। चलो देयर इज नो दिक्कत, नहीं पुटेंगे। तब तो देखना कितना लाइन सेव होगा, 9 से 10 लाइन। देखो जिसको पुटना है बाबू उसको डी में घुसाओ। डी में बोलो किसको पुट रहे थे हम लोग, 10 स्क्वायर एक्स को। किसको पुट रहे थे बोलो तो 10 स्क्वायर एक्स को। तो इसको भाई साहब को डी में घुसा दो और फिर उसको लिखो, यानी कि इसको लिखो, इसको लिखो तो बोलो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा किसी भी हालत में वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो 10 स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो बोलो 10 स्क्वायर एक्स का पहले 2 10 एक्स होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 10 एक्स, और फिर 10 एक्स का सेक स्क्वायर, फिर 10 एक्स का बोलो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हाँ या नहीं? बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला बेटा, दो बाहर निकाले कौन सा दो बार निकाले? 2 10 x कहाँ 2 10 एक्स? कहाँ पे उसका जो होगा 10 स्क्वायर x। तब तुम कंफ्यूज कर रहा है, तुम पुट करके बनाना। कैसे बनाएगा? पुट करके, ऐसे नहीं बनाना, तुम कंफ्यूज कर जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया, dx by 1 plus x स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्मूला जी, dx by 1 plus x स्क्वायर। बोलो क्या होता है, tan इनवर्स x। बोलो क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक, इधर आओ। तो I बराबर 2 tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे कितना है tan स्क्वायर x। बोलो x के जगह पे कितना है tan स्क्वायर x। बोलो और लिमिट कितना है 0 to पाई बाय 2। बोलो लिमिट कितना है 0 to पाई बाय 2। I बराबर 2। ए बेटा पहले अपर लिमिट रखो तो tan स्क्वायर पाई बाय 2 है या नहीं, माइनस लोअर लिमिट रखो tan इनवर्स tan स्क्वायर 0 है या नहीं जी। पहले बोलो तो कौन सा लिमिट रखे, अपर लिमिट, फिर कौन सा लिमिट रखे, लोअर लिमिट। अब I बराबर हो गया 2 tan इनवर्स। बेटा रे बोलो तो 10 पाई बाय 2 कितना होता है 90, 10 90 इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। और फिर जो है tan इनवर्स, बोलो tan 0 कितना होता है 0, tan 0 0, यानी कि 0 का स्क्वायर। हाँ या नहीं जी। अब फिर इधर आओ। ए बेटा देखो जिस प्रकार से 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, 2 स्क्वायर का मतलब कितना 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9, तो इन्फिनिटी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा। इन एक इन्फिनिटी स्क्वायर कुछ और हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स हो गया 0। माइनस बोलो तो tan इनवर्स कितना हो गया 0। अब सुनो तो I बराबर 2। ए बेटा बोलो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है 90 डिग्री पाई बाय 2। बोलो तो कितना होता है पाई बाय 2, और tan इनवर्स 0 बोलो तो 0। तो ये दो खत्म ना, पाई, यानी कि खुदा पहाड़ तो निकली। कितना बड़ा क्वेश्चन और आंसर कितना था छोटा। हाँ या नहीं? चलो लिखो और पढ़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर ए बेटा सुनो, अब जो है कि अगले क्लास से आप लोग का क्वेश्चन बैंक शुरू। देखो इसका बेसिक कंसेप्ट दे दिया ना, अब क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा, क्वेश्चन बैंक। क्लियर हो गया? चलो नोट करो।